जुगो जुगो अटल पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हरजरी दे विच विराजमान गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी फतह साझी करते हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतह। साध संगत जी आज 14 अक्टूबर बाग दे विच जो खूनी खेल होया सी, माइकल ओडायर दे हुक्म ते जनरल डायर ने वो खेलिया सी। तुसी देखोगे भाई कृष्ण भगवान सिंह जी, गुरजीत सिंह जी ये शहीद हो गए हजारां दी संख्या दे विच। कोटकपूरा दे विच, बहबल कलां दे विच सिंह फट्टर होए, इंजूरी इन्नी ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा लोगों नूं जख्मी किया गया। किसने किया जी? लाहौर दी फौज नहीं आई सी, वो फौज पंजाब दी सीगी जी। एक पंजाब उधर भी है, एक पंजाब इधर भी है। उधर दे हुक्मरान सीगे, उन्होंने की कहा, मेरे को अखबारां दी कटिंग है, सारा कुछ है कि ISI दा हाथ है जी। ये ISI लाहौर तो नहीं आई सीगी जी, ये ISI इसे पंजाब दी ISI सी। और जो हुक्मरान सीगे उन्हां दी अपनी ISI सीगी। हुण तुसी देखो, जदों 7 साल पूरे हो गए, पिछले साल जदों मैं इस समागम दे विच आया सी, पिंड दे विच गुरुद्वारा साहब दे विच समागम होया सी। तुसी कहा मैनू कि 2 मिनट वास्ते अपनी हाजिरी करो, अपने विचार साझी करो। मैं कहा कि मैनू क्षमा करो, मैं विचार कोई साझी नहीं की। उदों मेरे मन दे विच कुछ सीगा कि जदों अगली बारी 2022 दे विच आवांगे, इंसाफ नू यकीनी बना के आवांगे, फिर मैनू विचार साझी करन दी लोड़ नहीं पवेगी, तुसी आप विचार साझी करोगे, मैं बह के सुनांगा। इस जज्बे दे नाल मैं उठों गया सी मत्था टेक के। लेकिन आज मैं तुहाडे दरबार दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हुजूरी दे विच खाली हाथ आया हाँ जी। मैं खिमा दा याचक हाँ, खिमा दा याचक हाँ, खाली हाथ आ जाए हाँ तुहाडे कोल। आज तो बाद और हुण तो बाद तुहानू कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इंसाफ दिलावांगा जी, तुहानू इंसाफ दिलावांगे। 7 साल पूरे हो चुके ने, जेकर कोई तुहानू बोलदा है कि मैं इंसाफ दिलावांगा, वो तुहानू गुमराह करन दा प्रयास करूगा, अपने आप दे नाल धोखा करूगा ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल छल कपट करूगा। हुण ये अध्याय आज तो बाद बंद हुंदा है जी। चैनलों के उत्ते काफी कुछ आया। किसी ने कहा कि मान हानि का दावा करो, किसी ने कहा कि कुछ करो, किसी ने कहा कुछ करो। मैं कहा कि नहीं, मैं भी इस्तीफा देने तो बाद 13 अप्रैल बैसाखी का दिन सी। बैसाखी के दिन मैं फेसबुक ते एक पोस्ट साझी की थी। सुनन वाली गल है। और आज तुसी मैनू ये नहीं बोलना कि हाँ जी शॉर्ट करो जी, ब्रीफ करो जी, सुन लो और आज फैसला करके जाओ, इथों इंसाफ दे के जाओ, इंसाफ लेके जाओ। मैं आज देखो अपने वकील साहिबाना भी बुलाया हाँ, कागज दे नाल सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे कोल है। वड्डे वकील साहब आने सीगे, हाई कोर्ट दे विच उन्हां दा केस सीगा, इस करके नहीं आए, जूनियर वकील आए ने। आज एक एक चीज तुहाडे सामने रखना है और इत्थे फैसला करके जाओ। मैं 13 अप्रैल नूं अपने फेसबुक ते पाया सी, कागज है, तुसी लेके जाओ, पढ़ो, जां मेरे फेसबुक ते देख लो। जदों मैं इस्तीफा दिता, कैप्टन साहब ने 13 तारीख नूं अखबार दे विच प्रेस नोट जारी किया कि अफसर तो बहुत वधिया है जी, रिपोर्ट खारिज हो गई है, असीं सुप्रीम कोर्ट जावांगे, असीं इस अफसर दी रिजिग्नेशन नहीं मंजूर करांगे, ये काम करूगा। मैं कहा कि नहीं जी, हुण काम नहीं करना है IPS दे विच। मैं क्लीयर किया जी,
तुसी फेसबुक ते देख सकते हो मेरे। कागज लेके जाना है, कागज लेके जाओ। मैं लिखिया से जी, सेवा देश दे जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया, उन्हें लाख मुसीबतां चलियां ने, उन्हें लाख मुसीबतां चलियां ने। आगे मैं लिखिया, आई डिड माई पार्ट नो रिग्रेट। मैं अपना फर्ज अदा किया, मैनू कोई दुख नहीं, मैनू कोई दिक्कत नहीं जी। मैं अपना फर्ज अदा किया जी, जो मेरा हिस्सा सी मैं अपना पूरा किया जी। आगे देखो, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी नॉट टू ग्लैमराइज और पॉलिटिसाइज दिस इशू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਤੇ ਸਿੱਧਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ 2-3 ਮੀਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਮ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ 2, 4, 10 ਸਫੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਰਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ 2, 4, 10 ਸਫੇ ਜੀ ਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਕੈਮ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਮ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 2, 4, 10 ਪੰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਨਿਗੇਟਡ ਇਨ ਐਨੀ ਮੈਨਰ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਗੇ ਦੇਖੋ, ਗਿਲਟੀ ਮਾਈਂਡ ਕੈਨੋਟ ਡੇਅਰ ਟੂ ਫੇਸ ਦ ਮਿਰਰ ਆਫ ਟਰੂਥ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਈਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਰਦੇ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਈਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਗੇ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, I have filed the appeal in the court of Sri Guru Gobind Singh Ji for final verdict. Final इंसाफ वास्ते मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच दायर कर दी जी। एक बंदे ने जिसने 2 साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे, चोरी सीधा 4, 5, 10 सफिया के आधार पर तुसी रिपोर्ट खारिज करवा देंदे हो, तो वो बंदा किथे जाऊगा जी? अपील लेके किथे जाऊगा? सिर्फ ते सिर्फ मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत उधर विखाई देंदी सी।
मैं इस्तीफा दे दिता सी, इस्तीफा मंजूर नहीं होया सी। आगे मैं लिखिया कि मेरी कानून दी जानकारी, मैं भी LLB की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो, मैं लिखिया कि मेरी कानून दी जानकारी मुताबिक अते मेरी बुद्धिमता मुताबिक उस अदालत तो बड़ी अदालत कोई नहीं है, उस अदालत तो बड़ी कोई अदालत नहीं है। I will continue to serve the society in the best possible manner, however not in the IPS। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करांगे, लेकिन मैं कहा कि IPS ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं, लेकिन समाज ਦੀ सेवा मैं करदा रहांगा। ਮੈਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ इजलास होया सी, स्पेशल सेशन। तुसी सारे याद करो जदों नवजोत सिद्धू ने इस तरह करके झोली फैलाई सी कि मैनू गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिए। 28 अगस्त 2018 का दिन सी। सवेर तो लेकर शाम तक डिबेट होया, डिबेट तो बाद एक मता पास होया जी, एक रिसोल्यूशन पास होया। उस रिसोल्यूशन दे आधार ते साडी SIT बनी सी, जिस दे विच मैनू भी रखिया गया सी। एक कोई साधारण SIT नहीं सी, ताही मैं बार बार बेनती करदा हूं मानयोग स्पीकर साहब आज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करांगा कि तुसी रखो, परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानू ताकत दी है, तुसी एक दिन दी थां 2 दिन दा रखो। इस सारी रिपोर्ट तुसी उत्थे असीं डिबेट करांगे। आज गुरु ग्रंथ साहब जी दी हजूरी दे विच साध संगत जी दे सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट की गलत हो जावे तो मानयोग स्पीकर साहब तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की। एक लाइन भी जेकर गलत हो जावे जी, इस्तीफा पहला ले लो, मंजूर बाद दे विच कर देना, लेकिन डिबेट कराओ, खुला समा दो, फिर पता लगू कि यह रिपोर्ट खारिज क्यों कराई गई, यह रिपोर्ट क्यों खारिज कराई गई। यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी, किसी भी कीमत ते रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी, लेकिन खारिज कराई गई। पहली रिपोर्ट कोटकपूरा वाली खारिज हुई सी, बहबल कला वाली रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही सी 20 तारीख ਨੂੰ, 20 मई ਨੂੰ। 19 तारीख ਨੂੰ मैं चिट्ठी लिखी मानयोग CM साहब ਨੂੰ, कापी की स्पीकर साहब ਨੂੰ, बाई हैंड लेके गया। मैं कहा कि बचा लो इस रिपोर्ट ਨੂੰ, इस रिपोर्ट ਨੂੰ बचा लो, क्योंकि मैं इस तो बाद विधायकी भी नहीं करनी है। मेरे वास्ते MLA कोई बड़ी चीज नहीं है। IG दे ओहदे तो इस्तीफा दे चुकिया। चलो इन्हों ने अपने पद्धर ते काम किया, मैं निजी तौर पर एक वकील किया। 20 तारीख ਨੂੰ गए अदालत दे विच, 20 मई ਨੂੰ। कई लोगों ने कहा कि अपने CM ਨੂੰ चिट्ठी लिखी, अपने CM ਨੂੰ चिट्ठी नहीं लिखांगे तो लाहौर दे CM ਨੂੰ नहीं लिखांगे, अपने CM ਨੂੰ ही लिखांगे जी। जो बेनती करनी है अपने CM ਨੂੰ करो, अपनी सरकार ਨੂੰ ही करो। जानते सी जो पहला 3-4 साल पहला तो जानते रहे ने, प्रमोशन हो गया जी उन्हों का, देख लो सरकारी वकीलों का प्रमोशन हो गया। जिथे जिथे थां मिलती है तुसी बह जाओ। आज फैसले की कड़ी है, आज फैसले की कड़ी है, तुसी फैसला करके जाना है। मैनू ना तो कोई लोभ लालच, ना कोई डर है, डर डरा नहीं सकता, ना कोई लोभ लालच किसी चीज का दे सकता। इस करके सच्चाई तुहाडे सामने रखनी है, फैसला करके जाओ, जिथे थां मिलती है बह जाओ। 20 मई ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 मई ਨੂੰ ਅਸੀਂ अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी फरियाद रखी, फिर रोजाना तौर पर सुनवाई हो गई। उस दिन फैसला नहीं आया, कारण कि 2 सीट बने हुई है जी, 2 सीट, एक LK यादव की सीट है और एक नौनिहाल सिंह की सीट है जी। जो नौनिहाल सिंह की सीट ने उस दिन अदालत दे विच एफिडेविट फाइल किया सी, उस आधार पर लाजमी सी कि रिपोर्ट खारिज हो जाएगी। अगला कह रहा है कि दूसरी सीट जड़ी है ना LK यादव वाली, वो सानू सपोर्ट नहीं कर रही है। दसो, वो भी सरकार दी, वो भी पंजाब पुलिस दी SIT, ये भी पंजाब पुलिस दी SIT। तो एक SIT का मुखी कह रहा है कि दूसरी SIT मैनू सहयोग नहीं दे रही है। ये अदालत दे विच कहा जा रहा है, तुसी देख लो
ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ? ਕੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਜੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਰਿਪੋर्ट ਪਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋर्ट ਮੰਗਵਾ ਲਓ ओरिजिनल। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਈਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ मैं एमएलए ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਜੋ ਰਿਪੋर्ट ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ, इस रिपोर्ट दे विच तकरीबन 80% तफ्तीश हो गई है, थोड़ा सा बाकी है। वो तो बाजा खाना थाने का SHO भी कर सकता है, कोई लंबी चौड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, मैं मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि कैप्टन साहब ने जो LK यादव जी सिट बनाई सी, वो क्यों बनाई सी? दसो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ, ਲਿਆਓ ਜੀ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट ਸਾਡੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ। 89 ਪੇਜ 99 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋर्ट ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 89 ਪੇਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਡੀਜੀਪੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਗਏ, मैं क्या कि तुसी मैनू मेरे ते दबाव पा रहे हो कि इस्तीफा वापस लो। तुसी चीफ जस्टिस दे सामने जाकर लिखती तौर पे अर्जी दो कि 9 तारीख नू जो ऑर्डर जवानी तौर पे सुना दिता गया, वो ऑर्डर आज भी आया नहीं, तुसी ओनू नल एंड वॉइड कराओ। नहीं गए जी, नहीं गए, क्योंकि ये सोची समझी साजिश सीगी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, सोची समझी साजिश सीगी। उन्हां दे कोल बहुत वड्डे वड्डे चोण रणनीतिकार आए सीगे जी, दिल्ली आए सीगे, बिहार तो आए सीगे, पता नहीं केड़े केड़े एडवाइजर बन के आए सीगे, जो बोलते सी कि 1 रुपया असीं तनख्वाह लेना। इंडिया का सब तो बड़ा चोण रणनीतिकार कह रहा है कि 1 रुपया तनख्वाह लेना है जी। देखो, एक दिन आउन जान दे विच दिल्लियों तुसीं देख लो, हजारां रुपए का खर्चा है, बंदा कह रहा है कि मैं तो 1 रुपया तनख्वाह लेना। तो उन्हां लोकां ने सारा कुछ बनाया सी, चाह की सीगी कि अगला इलेक्शन भी जीत लो, लेकिन गुरु महाराज की इच्छा तो बगैर किसी नूं राज नहीं मिल सकता है। और जदों राज मिल गया तां भी गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार राज करो, नहीं तो वो राज नहीं है, वो राज चली जाओगी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज चला गया, तुसीं इलेक्शन नहीं करा सके जी, वो इलेक्शन नहीं करा सके। जिस दिन मेरा इस्तीफा मंजूर होया सी 22 अप्रैल नूं, मैं उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया, उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया कि तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं मेरा इस्तीफा मंजूर कीता। कल्ले नहीं गया सी, उदों दे मानयोग स्पीकर साहब नूं नाल लेके गया सी कि कोई ना कोई गवाह होना चाहिए है,
इस इस्तीफे का, क्योंकि यह इस्तीफा साधारण इस्तीफा नहीं है साध संगत जी, साधारण इस्तीफा नहीं सीगा। वापसी दे विच उदों दे स्पीकर साहब नूं मैं कह दिता सी कि एक कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन नहीं करा सकता। जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह रिपोर्ट नहीं खारिज करवाई हुंदी, मैं यकीनी तौर पर बोलता हूं मैं नौकरी दे विच होना सी, और आज दा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होना सी, कोई रोक नहीं सकता सी जी। लेकिन छल किया गया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जी, कपट किया गया जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल। इस करके देखो जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई हमेशा सामने रहनी चाहिए, सच्चाई हमेशा सामने रहनी। 27 मई 2019 नूं 27 मई 2019 नूं मैं पहला चलान फरीदकोट जी मानयोग अदालत दे विच दिता सी। 27 मई 2019 तुसी कागज पढ़ लो, कागज पढ़ लो, कापी भी ले जाओ, सारा कुछ मौजूद है, इत्थे मौजूद है जी। देखो 27 मई का ऑर्डर तुसी देखो कि चलान अदालत दे विच पेश किया गया, चलान दुरुस्त पाया गया, पुट इनटू कोर्ट किया जाए जी, मानयोग अदालत का ऑर्डर। दोषिया ने कहा कि नहीं कुंवर विजय प्रताप का कल्ले का साइन है जी, लिखती तौर पर ऑब्जेक्शन पाया। आज तुसी सारा कुछ सुनो, तुसी बोलते हो ना कि इंसाफ क्यों नहीं मिलता, सिखा नूं इंसाफ क्यों नहीं मिलता, तुसी पेशेंस रखना है। आज जी आज मैं पूरा समा लेके आया हूं जी, कागज समेत आया हूं, तुसी जिन्ना मर्जी। इन्होंने ऑब्जेक्शन दूसरे आप नहीं जानते जी, कदे भी अदालत दे विच नहीं गए, जो रिपोर्ट खारिज हुई उहदे विच भी ये नहीं गए अदालत दे विच, छोटे छोटे मुलाजमां नूं भेजदे सी। तो पहला तो इस अदालत दे विच इन्होंने अर्जी दी, ऑब्जेक्शन की, कल्ले का साइन है जी। अदालत ने कहा 15 सफियां का ऑर्डर है जी, 3/8/2019 का, जबानी कलामी याद है जी, देखने की लोड़ नहीं। 3/8/2019 का ऑर्डर है, मानयोग अदालत फरीदकोट। तीन 8 नूं देखो, 3/8 का ऑर्डर अदालत का, उन्होंने कहा कि चलान दुरुस्त है, चलान दुरुस्त है जी। भाई सुखराज सिंह जी थोड़ा समझा दो, फैसले का काम है जी, फैसला करना है, तो सिर्फ फैसला करना है, नहीं फैसला करोगे इंसाफ नहीं मिलना है जी। कापी लेके जाओ, तुसी कापी लेके जाओ, ता मैं लेके आया हाँ, मैं अपने वकील साहब को कापी लेके आया। असी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जी, जो तक साह रहेगी असी कानूनी अदालतों के भी लड़ाई लड़ेंगे, छड़ना नहीं है। बेशक अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत के विच पाई है, वो इंसाफ दे भी रहे हैं, इंसाफ दे रहे हैं। सत श्री अकाल। जो लोग समझते सी कि उन्हां तो बगैर पंजाब की सियासत, पंजाब की राजनीति नहीं चलनी है, आज सारे अपने अपने घरां दे विच बैठे हुए हैं, और गुरु महाराज की कृपा रहेगी वो दोबारा विधान सभा की सीढ़ियां तक नहीं जाएंगे, उत्थे नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने छल किया, कपट किया। ऑर्डर देखो अदालत का। फिर उन्होंने अपील पाई सैशन अदालत फरीदकोट दे विच 15/11 का फैसला देखो, देखो समा ते ना जाओ, 15/11 का फैसला देखो, मानयोग अदालत सैशन अदालत। उन्होंने कहा कि ट्रायल भुगतो, रिपोर्ट दुरुस्त है, कुंवर विजय प्रताप सिट दा मेंबर है, और सिट दा मेंबर हुंदे हुए समर्थ है कि वो चलान अदालत दे विच दे सकता है। यह भी 15 सफियां का ऑर्डर है, 15/11/2019 का, ना 3/8/19 का, ना ही 15/11/2019। इस ऑर्डर नूं चैलेंज भी स्टैंड करता है जी, बाहर फिर भी बाहरों बाहर रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है। ये इंसाफ नहीं है ना जी, ये इंसाफ नहीं है। मैं सबूत दे नाल गल करदा, सबूत दे नाल। 7 साल तो इत्थे इजलास लगते रहे ने, बरगाड़ी दे विच भी लगते रहे ने, कईयां ने कनाडा दे विच, अमेरिका दे विच कोठी भी बनवा ली जी। मेरे को रिकॉर्ड भी ले गए ने कई व्यक्ति, सौदा कर लिया जी उस परिवार तो, सौदा कर लिया जी। असी तो देखो जी जनतक करना है इस रिपोर्ट में, असी तो एक करना है जी, वो करना है जी, तो ले दे के चले गए जी दूसरे मुल्कां दे विच, कोठी बनवा ली। हुण गल सामने आउंदी है जी, रिपोर्ट खारिज हुई, LK यादव नूं मुखी बनाया गया। हाई कोर्ट ने कहा सी
ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। 35 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖੀ, ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ। LK ਜਾਦਵ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ LK ਜਾਦਵ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ 12 ਤੇ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 12 ਤੇ 13 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ LK ਜਾਦਵ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਦੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੋ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਲਿਆਵਾਂਗਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਹੈ। ਆ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। LK ਜਾਦਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ, ਹੁਣ SIT, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੀਤ ਗਏ, 7 ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਬੀਤ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ 262 ਨੰਬਰ FIR 2007 ਦਾ ਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੁੱਛੋ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 262 ਨੰਬਰ ਮੁਕਦਮਾ ਬਠਿੰਡਾ 2007 ਦਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਕੇਸ, ਸਵਾਂਗ ਰਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਵਾਂਗ ਰਚਨ ਦਾ ਕੇਸ, ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਕੇਸ, ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਕੇਸ ਸਵਾਂਗ ਰਚਨ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੋ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲਈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਲਿਖੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2007 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਦਮਾ ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜੀ? SHO ਨੇ, SSP ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
मुकदमा कैंसिल किया जा रहा है। की विखाउना सी कि असीं मुकदमा कैंसिल कर दिता। आगे देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ 196 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਉਦੋਂ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਲਾਨ ਟੂ ਕੋਰਟ कराया ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇਗਾ। कैंसिलेशन की मंजूरी एसएसपी दे रहा है। मैं किसी एसएसपी पे आज कोई टिप्पणी नहीं करांगा। जो समायत मंजूरी हासिल की सी उदों दे एसएसपी नौनिहाल सिंह आज वो भी आईजी ने, और जिन्होंने कैंसिलेशन की मंजूरी दी थी सुखचैन सिंह गिल वो भी आज आईजी ने जी। अदालत दे विच असीं दोवें आईजी साहिबान नूं असीं खड़ा जरूर करांगे, और मेरे नाल आज 2 वकील 3 वकील ने जी। उस दिन 50 वकील होंगे, सवाल जवाब होना है, आज होवे कल होवे जी। ये आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है जी, लड़ाई दा तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। असीं पूछांगे कि तुसीं ठीक सीगे आईजी साहब कि तुसीं ठीक सीगे, ये दोवें ठीक नहीं हो सकते जी। अदालत के सामने फैसला आएगा, दोवां चों कोई एक ठीक है, फिर असीं उत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे, उत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे कि चल तू जवाब दे दे कि यह मुकदमा कैंसिल किसने कराया, किसने कराया। कारण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो गवाह कौन ने, ज्ञानी इकबाल सिंह जी। ज्ञानी इकबाल सिंह जी उदों दे जथेदार तख्त श्री पटना साहिब, उन्हां दा बयान है जी। बयान मैं नहीं लिखिया, 7 सफियां दा उन्हां दे लेटर हेड ते जी हथ लिखित बयान है। आज देखो तुसी देखो 7 सफियां दा बयान है, हैंड रिटन, मैं तो नहीं लिखिया, उन्होंने सारी कहानी ये दिती हुई है। एक होर बयान दे दो सरदार तरलोचन सिंह जी का, कट्ठे चलना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ जिस दिन माफी दी गई, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है माफी कदों दी गई सी, दसो 24 सितंबर 2015, और 16/10/2015 ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, और ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ बोल रहे ने। कोई भी अदालत इस बयान नूं झूठा नहीं कर सकती। जेकर अदालत दे विच जाके मान लो वो मुकर जाते हैं, फिर तो चलो मैं दोषी हूं, लेकिन जदों तक अदालत दे विच उन्हां दी गवाही नहीं हुंदी है, रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती है, कोई बरी नहीं हो सकता है। यह गवाही तो होनी चाहिए है कि हाँ जी सिंह साहब ये तुहाडा बयान है जी। कोई वकील चाहे दूसरे पक्ष दा वो वकील प्रश्न कर सकता है, जिरह कर सकता है, लेकिन यह बयान झूठा नहीं साबित किया जा सकता। उन्होंने क्या है कि जो माफीनामा आया सी, सुनने वाली गल है, माफीनामा आया सी, वो माफीनामा 2007 का है जी। नाल ही देखो सरदार तरलोचन सिंह जी का बयान, कट गिनती कमीशन के चेयरमैन होंदे सन। ये सब गवाह नहीं झूठ बोल सकते जी। किसी भी अदालत दे विच चले जाओ, किसी भी अदालत दे विच चले जाओ, ताही मैं कह रहा ना कि इस तो बाद कोई तुहानू एक कहन जोगे नहीं रहेगा जी कि असीं इंसाफ नूं यकीनी बनावांगे जी। सिट काम करे, ये कर ही नहीं सकती। यह सिट इस काम वास्ते बड़े सभा के मैंबर भी होंदे सन। राज सभा दे विच जो उन्होंने स्पीच दी सी वो भी फाइल का हिस्सा है जी, फाइल का हिस्सा है, केस फाइल का। जो रिपोर्ट रद्द कर दी गई है उसका हिस्सा है। तुसी किस तरह रिपोर्ट रद्द कर सकते हो? रद्द करना है
ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ 2007 ਦਾ ਸੀਗਾ। आगे देखो सिंह साहब की बोल रहे ने अपने बयान दे कि उस मीटिंग दे विच उस माफीनामे दे उत्ते विच खेमा दा याचक शब्द जोड़ दिता गया जी। 4-5 बारी प्रैक्टिस करके जी ते उस कंप्यूटर टाइपिंग दे विच जोड़ दिता गया जी खेमा दा याचक। अकाल तख्त साहब दी स्थापना गुरु हरगोबिंद साहब जी ने की सी। असीं स्कूलों के विच पढ़ते हुंदे सी कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अकाल तख्त की स्थापना की, मिरी और पीरी का संदेश दिया दुनिया को और सिख कम्युनिटी को लड़ाकू कौम में बदल दिया कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसी पढ़ते आ रहे हैं जी इतिहास की किताबों। तो जिथे भी होंगे, जिस स्वरूप दे विच भी होंगे, गुरु हरगोबिंद साहब जी वो भी देख रहे होंगे कि उन्हां वालों स्थापित किए गए उस अकाल तख्त साहिब दे विच की काम हो रहा है जी। खेमा दा याचक शब्द जोड़िया जा रहा है। कौन जोड़ रहा है जी और कौन जुड़वा रहा है? कौन जुड़वा रहा है? कौन दोषी है? तुसी दसो दोषी कौन है? दोषी कौन है? तो जेकर अकाल तख्त साहिब दे दफ्तर दे विच 2007 ਦੀ चिट्ठी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਿਮਾ ਦਾ याचक। तो ਤੁਸੀਂ उम्मीद करते हो कि इंसाफ मिल जाऊगा? मिल जाऊगा तो दस दो। इंसाफ लेना पवेगा जी, इंसाफ लेना पवेगा। और हुण काम छोटा नहीं रह गया जी, ये एक एक चीज अदालत दे विच ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। लड़ाई हुण शुरू हो रही है, ताही मैं कह रहा लड़ाई शुरू हो रही है जी, ये लड़ाई शुरू हो रही है। 14 तारीख ਨੂੰ पिछले महीने, आज 14 अक्टूबर है, 14 सितंबर ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ SIT ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ 14 ਤਾਰੀਖ। 3 घंटे पूछगिछ हुई, बाहर निकल के बोल रहा है कि मैं कंवर विजय प्रताप ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं जी, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ नहीं। देख लो जी हिम्मत ਉਹਦੀ। जिस दे नाल ਪੁੱਛगिछ ਹੋਵੇ, जिस ਦਾ इंट्रोगेशन ਹੋਵੇ, वो बाहर निकल के बोले कि कंवर विजय प्रताप ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं है। मैनू अफसोस है, 15 दिन तक मैं इंतजार किया जी। मेरी सरकार दा कोई भी मंत्री, मेरी पार्टी दा कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल दे गल दा जवाब नहीं दिता। फिर मैं 0 आवर दे विच गल कीती सी मानयोग स्पीकर साहब दे सामने। बाद दे विच मीडिया ने मैनू पूछा, मैं यही कहा कि सुखबीर बादल अपने 5 बार दे चीफ मिनिस्टर अपने पिताजी दे सामने जावे ते जाके गल करे, पूछे कि पिताजी साडी सरकार आऊगी। मेरा बयान है कि जो उसके पिताजी कहेंगे मैं मान लूंगा जी, लेकिन उन्होंने जवाब यही होगा कि पुत दोबारा तेरी सरकार नहीं आऊंगी, दोबारा सरकार नहीं आऊंगी। क्योंकि तू दोषी ठहराया जा चुका है। किस अदालत दे विच? गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी, उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है, कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी। उत्थे कोई ये ना समझे जी कि इधरों चोरी कर लेगा, इधरों देख लेगा, उधरों देख लेगा। ट्रायल उत्थे चल रहा है। तुसी ये दोवें हस्तियां, इन्हां नूं तुसी झूठा नहीं ठहरा सकते। ये अदालत दे विच आके गलत बयानी नहीं करनगे। इन्हां ने आप लिखा है, एक दा ईमेल दा है, डेट टाइम समा सब कुछ। आ देखो सिंह साहब झूठ नहीं बोल सकते, सारा चीज हो गया। फिर तुसी कहोगे कि इंसाफ मिल जाएगा। मांग नहीं करनी है जी, इंसाफ लड़ाई करनी है जी। जेकर तुसी चाहो मेरा साथ दो, नहीं चाहो ना दो। जित मेरी होनी है जी, जित मेरी होनी है। मेरे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, मेरे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी। और आज तो मैं इस स्टेज तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच मैं एक बेनती करांगा तुहानू। मैं बार बार सोशल मीडिया दे विच पढ़दा आ रहा कि एक गैर सिख है जो इंसाफ वास्ते लड़ाई लड़ रहा है।
तुसी मैनू गैर सिख ना बोलो, आज तो बाद कोई गैर सिख ना बोले जी, कोई गैर सिख ना बोले। सिख बनन वास्ते धर्म परिवर्तन करन दी लोड़ नहीं है। मानस की जात सबे के पहचानबो, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है जी। जो लड़ाई करेगा वो सिख है, जो लड़ाई करेगा वही सिख है जी। सिख वो है जो लड़े दीन के हेत। गुरु साहब ने तोनू ये आदेश दिता है कि सिख वो है जो लड़े दीन के हेत। साडी लड़ाई जारी रहोगी, लेकिन तुसी विश्वास नहीं करना जी। जेकर कोई भी बोले कि असीं इंसाफ दिलवावांगे जी, ना, वो अपने आप दे नाल धोखा कर रहा है, तुहानू गुमराह कर रहा है, गुरु साहब दे नाल छल कपट कर रहा है जी। ये लड़ाई लड़के असीं इंसाफ लेना है जी। ये मेरी लड़ाई रही। 14 सितंबर ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ने जो ऐलान किया, हुण ये लड़ाई मेरी ते ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ दे विच। और तुसी देख लेना जित किस दी हुंदी है। और मैं तो बेनती यही करूंगा कि तुसी मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। आज मैं भी वकील हाँ जी। 22 तारीख ਨੂੰ 22 अप्रैल ਨੂੰ नौकरी छड़ के 23 अप्रैल ਨੂੰ मैं वकालत ज्वाइन कर लिया सी पंजाब एंड हरियाणा हाई। हुण लड़ाई मेरी चल। कारण मैं तुहानू स्पष्ट बोलदा, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले साल मैं आया इत्थे, कोई गल बात नहीं, विश्वास सीगा सरकार आऊगी, अगले साल आके ऐसी ऐलान ही करना है, जहां तुहानू पहला तो ही पता रहेगा। लेकिन तुसी देखो ये सारे बयान अदालत दे विच जाने चाहिए ने कि नहीं जाने चाहिए ने? तुसी ये दसो कि LK यादव दी सीट लेके जाऊगी? नहीं लेके जाऊगी। बतौर वकील असी लेके जाना है, बतौर वकील असी लेके जाना है, ठीक है। ए ना अदालतां दे विच भी छड्डना नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी ते लड़ाई लड़न दा ही संदेश दिता सी। लड़ाई लड़ो, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने ये भी पता नहीं है। जदों देखो 2 साहिबजादे शहीद हो गए सन, जदों उन्होंने ये कहा गया कि 2 छोटे साहिबजादियां नूं सरहिंद दी दीवार दे विच चिन्ह दिता गया। उन्होंने की कहा सी जी, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, जीवत कई हजार। कई हजारां वास्ते उन्होंने अपना सारा कुछ ही कुर्बान किया जी, अपनी शहादत दी, परिवार की शहादत दी। और उन्हां बच्चियां नूं तुसीं देखो, उन्हां बच्चियां नूं तुसीं देखो, जदों साहिबजादा जोरावर सिंह, फतेह सिंह इन्हां नूं दीवार दे विच मुगल बदशाह दे नवाब चिन्ह रहे सीगे, उन्हां दी जुबानी 4th क्लास दे विच सी। हिंदी दे विच कविता है जी, एक लाइन सुनाऊंगा, एक लाइन। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी। निकलती सांस बोलेगी, बारंबार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। उम्र किन्नी सीगी जी? 7 साल ते 9 साल। ये जज्बा देखो ना जी, उन्हां दी बदौलत असीं इस धरती ते बैठे हुए, उन्हां दी बदौलत बैठे हुए। नहीं तो भी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान वर्गे कोई इस्तान दा हिस्सा होना सी, मध्य एशिया दा हिस्सा होना सी। उस कुर्बानी, उस शहादत करके असीं इत्थे बैठे हुए। ते इस करके ये कोई ना सोच लेवे कि वो कोई छुट गया या अदालत तो बरी हो गया। मैं तुहानू एक होर सावधान करदा हां जी, ए सीट सुखबीर बादल दा चलान करूगी जी, फ्रेंडली चलान, फ्रेंडली चलान करके डिस्चार्ज करवाउणगे जी, या बरी करवा देंगे। वो कहणगे जी कि देखो सानू गलत फसाया गया सी, गलत फसाया गया सी, अदालत ने सानू बाइज्जत बरी कर दिता जी। लेकिन ये होण नहीं देना है,
ਇਹ ਦੇਣ ਆਧਾ ਅਧੂਰਾ ਚਲਾਨ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। और इस मुल्क के संविधान के तहत असी कोई भी चीज, तुसी भी कोई भी व्यक्ति जेकर उस केस तो संबंधित कोई भी सबूत है किसी भी टाइम अदालत दे विच लेके जा सकते हो। तो इस करके असी इस चीज नूं छड्डना नहीं है जी, छड्डना नहीं है। जदों अदालतां दे विच गल जाऊगी, जदों भी जावे जी, मैं यही कहूंगा कि जिन्नी संख्या दे विच आज तुसी आए हो, हर तरीक ते तुसी जाओ, हर तरीक ते जाओ तुसी, नहीं तो इंसाफ नहीं मिलना है, इंसाफ नहीं मिलना है। सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, भाई सुखराज सिंह की लड़ाई नहीं है, यह मनुखता की लड़ाई है जी। उत्थे जाओ, उत्थे बहस करो, तुसी भी बहस कर सकते हो। ते लड़ाई शुरू होने वाली है जी। इन्हां नूं चलान दाखिल करन दो, आधी अधूरा, आधा अधूरा चलान देंगे, असी फिर हर चीज सामने रखना है जी। अदालत लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़नी, और मैनू पूरा यकीन है कि इस अदालत तो भी सानू जीत मिलनी है। कोशिश बहुत होगी, मैनू भी बैठाउण दी कोशिश होगी, मैनू भी बैठाउण दी कोशिश होगी, लेकिन असी डरना नहीं है जी। असी लालच दे विच नहीं आना है, डरना नहीं, लालच दे विच। जदों मैं बोलता हाँ, साडे कई वीर मीडिया वाले भी लिखते हैं कि कुंवर विजय प्रताप ने अपनी ही सरकार नूं घेरा। नहीं जी, अपनी सरकार नूं नहीं, अपनी पार्टी नूं ही घेरा पा लिया। नहीं जी, असीं मुद्दे दी गल कर रहे हैं। सरकारां आउंदियां ने, सरकारां जांदियां ने, अपनी सरकार नूं असीं मजबूती प्रदान करदे हां। आज जो गल तुहाडे सामने में रखी है जी, अपनी सरकार नूं मजबूती प्रदान करने वास्ते मानयोग स्पीकर साहब बैठे, डॉक्टर निज्जर साहब, मंत्री साहब बैठे हुए, साडे सरदार कुलवंत सिंह जी MLA साहब बैठे हुए। अपनी सरकार नूं मजबूती प्रदान करनी है। अफसोस है कि 13 अप्रैल नूं जदों मैं फेसबुक ते लिखिया सी, साडे भगवंत मान साहब ने पटियाले दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस कीता सी। यूट्यूब ते अवेलेबल है जी, फेसबुक ते अवेलेबल है जी, मौजूद है, तुसी देख लो। मैं बार बार उन्होंने यही बेनती करता हूं कि मैं असी तुहाडा वही जज्बा वेखना चाहुंदा, वही जज्बा वेखना चाहुंदा, वही ख्यालात वेखना चाहुंदे हैं। सानू कोई डरा नहीं सकता। वो जज्बा, वो ख्यालात आ गया, सरकार ने लड़ लेना है जी केस। मैं हमेशा 24 घंटे, लेकिन देखो मैनू एक चीज का अफसोस है, मानयोग स्पीकर साहब नूं भी मेरे दर्द दे बारे पता है। गाहे बगाहे मैं इन्हां दे कोल जांदा हां। एक MLA दा गार्जियन कौन हुंदा है जी? स्पीकर हुंदा है, स्पीकर हुंदा है। और मैं बार बार यही कहना कि मैनू दुख है कि जदों तो सरकार बनी, सरकार दे विच किसी ने बरगाड़ी बेअदबी मुद्दे ते मेरे नाल गल करन दी कोशिश नहीं की। मैं बार बार गया अपने गल, लेकिन सरकारी तौर पर सरकार दे किसी व्यक्ति ने गल नहीं की। आज अपने दर्द मानयोग स्पीकर साहब नूं पता है, लेकिन तुहाडे सामने भी रखना जरूरी है। मैनू कोई ओहदा नहीं चाहिए है जी, मैनू ओहदा नहीं चाहिए, ओहदे दी लोड़ नहीं है। ओहदा बड़ा छड़ के आया हम, तुसी इंसाफ दे दो जेकर दे सकते हो, लेकिन दे नहीं सकते हो। आज 7 साल हो गया, आज एक सीलिंग लग गई है। हुण कोई भी सरकार तुहानू इंसाफ नहीं दे सकती है। हुण असीं आप लड़ना है, लेकिन इस सरकार नूं भी मजबूत बनाउणा है, इस सरकार नूं मजबूत बनाउणा है। क्यों? कांग्रेस तुसी देख लिया, अकाली दल तुसी देख लिया, बीजेपी तुसी देख लिया, दिल्ली तक जाके तुसी मोर्चे लगा के, तो हुण एक आम आदमी पार्टी, इस पार्टी नूं मजबूती प्रदान करो, इस सरकार नूं मजबूती प्रदान करो। मैं तो यही कहूंगा, यही कहूंगा, यही बेनती करांगा जी बार बार। और कोई मीडिया वाला यह ना लिखे कुंवर विजय प्रताप ने सरकार के खिलाफ गल कही। तुसी लिखते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो, लेकिन आज मैं स्पष्ट तुहाडे सामने कि अपनी सरकार नूं तुसी मजबूती प्रदान करो। बाकी सारे सबूत भी साडे कोल मौजूद नहीं। बाकी सारे एक सिट मुखी दी गल चलदी है जी, प्रबोध कुमार। इस तो बाद मैं अपनी बाणी नूं विराम देवांगा जी। एक सिट मुखी प्रबोध कुमार, जिसनूं इंटैलीजेंस दा जदों मुखी लगाया गया सी, मैं पहला पार्टी लेवल ते गल कीती कि इनू ना लगाओ जी, इनू ज्वाइन ना। खास करके उस दिन जिस दिन मेरे इस्तीफे का 1 साल पूरा होया सी, उस दिन अरुणपाल सिंह नूं लगा दिता गया जी।
की लगाया गया अमृतसर, श्री अमृतसर साहिब दा पुलिस मुखी, पुलिस कमिश्नर। फिर भी केफदारी एक भी जिमनी तुसी दिखा दो जी, सारी फाइल तुहाडे कोल मौजूद है जी। इन्हां ने कोई तफ्तीश नहीं की पूरे 2 सालों के दौरान जी, तो तुसी किस सीट की गल करोगे? अरुणपाल सिंह ते प्रबोध कुमार ने कोई तफ्तीश नहीं की। 12 मार्च 2020 ਨੂੰ एक रिप्लाई फाइल होनी सी, एक रिप्लाई फाइल होनी सी, कापी मौजूद। वकील साहिबान ने कहा कि इस रिप्लाई दे उत्ते सारे 5 मैंबर साहिबान दा सिग्नेचर होना चाहिए है। रिपोर्ट भी प्रबोध कुमार दे दफ्तर दे विच एफिडेविट तैयार हुई। दफ्तरों निकल गए कि मेरे घरे भेज देना जी। घरे जदों असीं भेजिया, उत्थे लड़का की कर रहा है जी, छुट्टी चले गए ने जी, छुट्टी चले गए ने। एक दिन सिर्फ सीगा ते बाकी 3 मेंबरां ने कहा कि नहीं करना है जी, चीफ साहब नहीं कर रहे हैं, चीफ साहब नहीं कर रहे हैं। तो मैं कल्ला साइन किया जी, मैं कल्ला साइन किया, मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, तुसी लेके देख लो। 12 मार्च 2020, 12 मार्च 2020। एक चीज और देखो, प्रबोध कुमार 16 नवंबर 2018 ਨੂੰ मैं बादल साहब ਦੇ ਨਾਲ पूछगिछ करनी सी। जो पूछगिछ एससीट ने परसों की है, वो समागम करके की है, मेरे विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ बोलन करके 16 नवंबर 2018 ਨੂੰ मैं पूछगिछ। ਜਦੋਂ मैं नोटिस जारी किया प्रबोध कुमार, क्यों नोटिस जारी किया जी? उन्हां दे नाल पूछगिछ दी की लोड़ सीगी जी? तुसी दसो, इंसाफ करो ना, आज इंसाफ करके जाओ, चिट्ठी ले आओ, चिट्ठी ले आओ। प्रबोध कुमार कह रहे ने कि पूछगिछ दी लोड़ नहीं है जी, इन्हां नूं तुसी जो नोटिस जारी की है, नोटिस वापिस लो जी। कि मैं नोटिस वापिस ले सकदा सी जी? तुसी दसो, तुसी दस दो, फैसला करो, मैं नोटिस वापिस ले सकदा सी? नहीं ले सकदा सी। मैं क्या, मैं पूछगिछ करांगा, तुसी बतौर मैंबर जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो ना जाओ जी। जदों मैं उन्हां दे कोल गया पूछगिछ वाले दिन कि सर तुसी चलो, तुसी सब तो ज्यादा सीनियर हो, उन्होंने एक चिट्ठी फड़ा दी कि ये प्रकाश सिंह बादल वालों एक कंप्लेंट आई है तुहाडे खिलाफ जी। कापी मौजूद है जी, कापी मौजूद है, ले लेना। मैनू चिट्ठी दे रहे ने कि आज उन्हां दे नाल पूछगिछ नहीं की जाऊगी, रिकॉर्ड मौजूद है, लेटर मौजूद है जी, लेके जाओ। तो जो सिट दा मेंबर होवे, सब तो वड्डा होवे, वो कह रहा है कि बादल साहब दे नाल पूछगिछ नहीं होनी है जी। तुसी उस तरह की सीट दे नाल तुसी सहमति जाहिर करोगे, उस तरह की सीट तुहानू इंसाफ देगी? कदे भी नहीं दे सकती। इस करके हुण इंसाफ लेना है, अपने बलों लेना है जी। मैनू बहुत शौक नहीं सीगा, मैं आया सी, लेकिन मैं कहा कि नहीं, रिकॉर्ड लेके जाओ, रिकॉर्ड बोलेगा, रिकॉर्ड तुसी लेके जाओ, एक लाइन गलत नहीं। तुसी आज आए हो, मैनू आज मौका दिता, तुहाडा लड़ाई चलती रहेगी।